गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति माप। इसमें है समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये चार टॉपिक अपने पास में। अब सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति माप क्या है कि एक ऐसी संख्या जो समस्त दी गई आंकड़ों या दी गई संख्याओं का प्रतिनिधित्व तो करती है, लेकिन न तो वह उनका अधिकतम मान होती है और न ही उनका न्यूनतम मान होती है। उनका कौन सा मान होती है केंद्रीय प्रवृत्ति माप? उनका माध्य मान होती है। तो कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप वह संख्या है जो कि दी गई सभी आंकड़ों का या सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन उनका न तो अधिकतम मान होती है और न ही न्यूनतम मान होती है, उनका मध्य मान होती है। अब सर्वप्रथम समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको मान लीजिए चर मान सीधी संख्याओं में दिए गए हैं, ऐसे बिना कोई बारंबारता के, तो समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए समांतर माध्य मान लीजिए x1, x2, x3 ऐसे xn तक संख्याएं दी गई है आपको। तो इन सब संख्याओं का समांतर माध्य आप किस तरह से ज्ञात करेंगे कि जब आपके मान लीजिए चार मान 2, 4, 6, 5, 8, 11 ऐसे दी गई संख्याएं हैं, तो इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य x बार बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कि आपके ऐसे मान दिए गए हैं या ऊपर वाले जो भी मान है वो दिए गए हैं, तो समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे प्रेक्षण के अपने पास में 2 + 4 + 6 + 5 + 8 + 11 बटे ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 बटे 6 लिख देंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के और 6 का भाग लगाना है। ये समांतर माध्य का एक तरीका है जो कि सीधा सीधा आपको समांतर माध्य दिया गया होता है, तो समांतर माध्य इस तरह से ज्ञात करते हैं। आगे वाली जब आपको x और f दोनों दिए गए तो समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे? मान लीजिए एक सारणी आपके पास में जिसमें x का मान भी दिया गया है और f का मान भी दिया गया है। जैसे x है, f है, x का मान 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, f का मान 4 2 1 और 3 मान लीजिए ऐसे दिया गया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है इस तरह से। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा f x बटा सिग्मा f। ये जब x और f दोनों का मान दिया गया होता है तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तीसरी आपके पास में जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं? वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो भी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इनका मध्यमान ज्ञात करते हैं, उसके बाद में समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अब जब कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कि कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं? कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा f b बटे सिग्मा f। ये कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। और a यहाँ पे क्या है? a होता है वो कल्पित माध्य है। f का मान तो दिया हुआ रहता है, d का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं? तो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है x - a।
कि आपको डी का मान किस तरह से ज्ञात करना है। जो आपने कल्पित माध्य मानना है, कल्पित माध्य कौन सा होता है, x में लगभग बीज की संख्या कल्पित माध्य होती है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए x में से जो आपने कल्पित माध्य माना है वो घटा देते हैं, तो आपके पास में डी का मान आ जाएगा। x में से एक को, एक है कल्पित माध्य, डी ज्ञात करने के लिए x में से आपका एक घटाना है तो डी का मान आएगा। बाकी प्रक्रिया ऊपर वाली जैसी होती है। अब इसके बाद में आपके पास में आता है ये समांतर माध्य क्या हो गए, सीधी रेखाओं में आते तो समांतर माध्य, f का मान दिया होता है तो समांतर माध्य, और कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य, एक समांतर माध्य, दूसरा समांतर माध्य, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा समांतर माध्य, कि तीन प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। चौथा पद विचलन विधि से भी है। पद विचलन विधि में क्या होता है, यहाँ जो अपन डी का मान ज्ञात करते हैं उसकी जगह आगे यहाँ h का भाग जो वर्ग अंतराल होता है उसका भाग लगा देते हैं, जिससे संख्या छोटी हो जाती है, तो वो पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अभी माध्यक, माध्यिका, माध्यक। माध्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं, कोई भी चर मान दिए गए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 8, 11, 6, 2, 5, मान लीजिए इस तरह की संख्याएं दी हुई है। अब आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो किसी भी चर मानों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इन सब संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, आपको इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, अर्थात सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। यह होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में इन सब संख्याओं को लिखेंगे तो सर्वप्रथम 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, 6, 8 और 11। यह संख्याएं आरोही क्रम में लिखने के बाद में माध्यक ज्ञात करने के लिए, माध्यक आरोही क्रम में लिखने के बाद में दो तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अब इन संख्याओं को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं। 6 कौन सा अंक होता है, सम संख्या है ना, तो लिखना है जब n सम हो, कि जब ये जो संख्याएं दी गई है वो सम संख्या में हो, तो माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे, m सम हो तो माध्य बराबर होता है n/2 में पद का मान प्लस n+1/2 में पद का मान बटे 2, कि एक तो n/2 में पद का मान और एक n+1/2 में पद का मान, दोनों ही मानों को हम जोड़ते हैं और उनमें 2 का क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। या आप ऐसे समझना चाहें, इस सूत्र को एक तरफ रख दें कि दोनों जितनी सम संख्याएं हैं तो दोनों एक तरफ से, एक आगे से एक संख्या काट दी, पीछे से एक संख्या काट दी, इस साइड से एक संख्या काट दी, इस साइड से एक संख्या काट दी। अब आपके पास क्या बच गया, जो बीच की 2 संख्याएं बचती है उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दिया, 5 + 6/2 बराबर 11/2। यह आपका माध्य होगा। या तो ये मान लिख दें या ये बटे 2 कर दें, और नहीं तो एक एक संख्या दोनों साइड से काटते रहो। जैसे मान लीजिए 10 संख्याएं आ जाती है तो दोनों साइड से 4-4 संख्याएं काट देंगे, बीच की जो 2 संख्याएं बचती है उनको रख के दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। कब, जब n सम हो, और जब n विषम हो तो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है
n प्लस 1/2वें पद का मान। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं 4, 6, 3, 11, 13, 8 और 5, ये संख्याएं हैं। तो इनका मध्य ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे? इनको वही आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या जाएगा? 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 8, 11 और 13। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विषम संख्या में है ना, तो विषम संख्या में तो इनका क्या होगा? माध्यिक बराबर n प्लस 1/2वें पद का मान। यहाँ n का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 7 और 1 8/2 बराबर 4। अब देखना इसमें चौथा पद क्या है? चौथे पद 1, 2, 3, 4, ये चौथा पद। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा? अतः चौथे पद का मान 6 है। अतः माध्य बराबर 6। ये आपका आंसर आ गया कि ये माध्य कितना हो जाएगा कि आपके पास यहाँ 5वां पद आता है तो 5वें पद का मान लिखना है, 10वां पद आता है तो 10वें पद का मान आपको लिखना है। ये हो गया आपका माध्यिक। माध्यिक या माध्यिका। आगे जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि माध्यिक होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटे f इंटू h। ये आपके माध्य की ज्ञात करने का सूत्र है जब आपको वर्ग अंतराल दिया गया हो, कि वर्ग अंतराल दिया गया है और आपको माध्य के ज्ञात करना है, उस समय आपको माध्य का ये सूत्र लगाना है, जिसमें L क्या होता है? L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L है वो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आगे n/2 क्या है? सभी बारंबारता अर्थात f के मान के योग का आधा। कि जो f को सबको जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं तो वो n/2 का मान है। इसके बाद में आता है c। c क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, मतलब CF का मान। माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो संख्या है वो C का मान होती है। इसके बाद में F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। H है वह माध्यक वर्ग का
वर्ग अंतराल। इस तरह से इस सूत्र में काम आने वाले जो संकेत है उनको पूर्ण रूप से इस तरह से लिख सकते हैं कि कौन से संकेत को का कौन सा मान होगा और वो मान कहां से अपने पास में आएगा। बहुलक, तो बहुलक कौन सी संख्या होती है? दिए गए चर मानों में से जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उस संख्या का वही बहुलक है। या यदि x और f दोनों का मान दिया गया है तो जिस संख्या की बारंबारता अर्थात जिसका f का मान सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चर मान की सारणी दी गई है जिसमें x की बारंबारता 4 है, सॉरी 3 की बारंबारता 4 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 5 है और 10 की 4 है। अब इनमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कितनी है। सबसे अधिक बारंबारता अपने यहाँ पे क्या है? 5 है और 5 के चर का मान क्या है? 8। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता या f का मान 5 है जिसके संगत चर का मान कितना है? 8 है। अतः बहुलक बराबर 8। कि आपको इस तरह से संख्याएं दी गई है और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक की देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है और जिस चर मान की सबसे अधिक बारंबारता होगी वही बहुलक होगा। अब बहुलक जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो बहुलक इस तरह से ज्ञात करते हैं। जब वर्ग अंतराल दिया गया है तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है z बराबर l प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब इसमें l, f0, f1, f2 और h क्या है इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। l जो माध्यिका ज्ञात की थी तो l का मान था, यहाँ भी l का मान वही है। यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद में f1 बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी f का मान। जो f1 है, जो अपन को बारंबारताएं दी गई है, जो f का मान दिया गया है उनमें सबसे बड़ा मान या सबसे बड़ी बारंबारता। फिर f0 f1 से ठीक पूर्व की बारंबारता या f1 से ठीक पूर्व वाली या ठीक ऊपर वाली बारंबारता। f2 क्या होता है? f1 से ठीक बाद की बारंबारता। बाद की मतलब ठीक नीचे वाली बारंबारता h बहुलक
वर्ग का वर्ग अंतराल अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर ये होता है वो बहुलक में h का मान होता है। तो बहुलक ज्ञात करने का अपने पास में जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो क्या सूत्र होता है z बराबर l प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब पढ़ते हैं अपन समांतर माध्य के कुछ एग्जांपल। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अपने जो चर मान दिए गए सर्वप्रथम इन सब चर मानों को लिख लेंगे अपन क्या 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। आप अपने जांच के लिए कि आपने पूरी संख्या लिखी है या नहीं लिखी है इसके लिए भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। कितने छात्र है ये 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी संख्या आ गई आपके पास में। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य अर्थात x बार बराबर क्या लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अपने प्रेक्षण क्या है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे कितने लिखने हैं कितनी संख्या है ये 10 तो बटे 10 आ जाएगा। अब ऊपर वाली सब संख्याओं को जोड़ना है 2 और 8 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28 और 2 30 की शून्य हासिल के 3 और ये 5 8 8 और 4 12 12 और 3 15 15 और 6 21 और 4 25 4 29 29 और 7 36 और 4 40 40 और 7 47 और 5 52 520 बटे 10 बराबर 52। तो उन सब संख्याओं का समांतर माध्य क्या आ जाएगा 52। इस तरह से अपन योग करके उसमें नीचे वाली संख्या का भाग लगाते हैं जैसे 0 से 0 कट गया तो कितना बच गया आपके पास में 52। अब अगला एग्जांपल नंबर 2 यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस x का मान ज्ञात करना है तो वही अपने तो सूत्र सबसे पहले इन सब अंकों को लिख देंगे 4 3 4 8 5 x 3 2 1 ये अपनी सब संख्याएं आ गई। इनका समांतर माध्य 4 है तो अपन को तो वही सूत्र लगाना है समांतर माध्य ज्ञात करने का ही। तो लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है फ्रैक्शनों का योग बटे फ्रैक्शनों की संख्या। अब देखिए अपना समांतर माध्य क्या दिया हुआ है 4 तो समांतर माध्य 4 बराबर प्रेक्षणों का योग भी अपने प्रेक्षण है 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे ये कितनी संख्या है
1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 लिख देंगे। अब देखिए 4/1 बराबर सब संख्याओं को जोड़ देंगे 1 2 3 और 3 6 और 5 11 11 और 8 19 19 और 4 23 और 3 26 प्लस क्या बच गया x बटे 8। देखो बराबर के दोनों साइडों में एक एक संख्या है तो इसको इस संख्या से गुणा और इसको इस संख्या से गुणा क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 26 प्लस x। एक को किसी भी संख्या से इंटू करते हैं वही संख्या आती है बराबर 8 को 4 से इंटू किया तो 32। अब पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आएगा पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा x बराबर 32 माइनस 26। देखो 26 प्लस के बराबर से उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो x बराबर 6। तो x का मान क्या आ गया अपने पास में 6।